क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, जिन बच्चों का चैप्टर नहीं कंप्लीट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, थोड़ी मेहनत करो भाई, जाओ नीचे क्लिक करो वीडियो पे और प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में ना 79 प्लेलिस्ट हैं, उसमें जाओ नीचे सर्च करो या फिर ऊपर एक सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें लिखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, तब फोल्डर खुल के आ जाएगा। या तो आप सीधे यूट्यूब पे डालो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आगे डाल दो 2 पाई क्लासेस। क्या डालोगे आगे? 2 पाई क्लासेस, तब खुलेगा। ठीक है, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं मुझे प्लेलिस्ट में मिल नहीं रहे, तो क्लास नहीं करी तो जाके पहले क्लास करो, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करो। और एग्जाम्पलर भी पार्ट 1 से देखो, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन नेचर। सुनो बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो क्या करती हैं? हीट एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें फ्लास्क ठंडा हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, फ्लास्क क्या हो जाएगा? फ्लास्क में कोई सॉल्यूशन रखा है, इसमें अगर कोई रिएक्शन हो रही है और फ्लास्क अगर ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया फ्लास्क? फ्लास्क की जो वॉल है, दीवारें हैं, उससे जो अंदर सॉल्यूशन है उसने हीट क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली होगी, तो एंडोथर्मिक ही तो होगा ना। और अगर फ्लास्क आपने छुआ और फ्लास्क आपको गर्म लगा कर, तो एक्सोथर्मिक, यानी कि अंदर जो सॉल्यूशन रखा है वो हीट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। सही है। अब सुनो मेरी बात, देखिए कुछ रिएक्शंस तो आपको पहचान में आ जाएंगी कि एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आपको लर्न करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लैब में पहले प्रैक्टिकल किया जाता है और फिर उसको बुक में प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें याद करने को मैं बोलूँगा वो आपको याद भी करना है। एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये प्रैक्टिकल करके दिया हुआ है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए। कह रहा डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। सुनो बच्चों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट जो होगा ये कैसी रिएक्शन होगी बताइए? हाँ, यस, दिस इज एंडोथर्मिक। देखिए डीकम्पोजिशन जब भी होता है, अक्सर आपने देखा है, जब भी डीकम्पोजिशन में बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ती है ना, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। सही बात है, हीट एनर्जी सिस्टम जो होगा, हीट एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जो भी सिस्टम होगा, सिस्टम क्या है यहाँ पर? फेरस सल्फेट का है और वो डीकम्पोज होगा। ठीक है ना, डीकम्पोज होगा तो बॉन्ड इसके ब्रेक होंगे, तो इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। ये हीट लेके तभी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड अपने मन से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन होना किसका एग्जांपल है बताइए? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद ध्यान से चेक करिए, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सुनो बच्चों, ये भी आप लोग पहचानते हो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन कैसे करते थे? याद है आपको? 1 by 1 ड्रॉप लेते थे, याद है? सल्फ्यूरिक एसिड का 1 by 1 ड्रॉप करके हम किस में डालते थे? पानी में। इसको धीरे धीरे इसको पानी में डालते थे, याद है? और हीट निकलती थी, याद है? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना आता है ना, पानी को सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं डालते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते थे, याद है आपको? तो हीट निकलती थी, जिस हीट को सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर लेता था? एब्जॉर्ब कर लेता था। बट जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं, हमने पानी भर लिया, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाला हमने? सल्फ्यूरिक एसिड। धीरे धीरे डालते हैं तो हीट निकलती है यहाँ से। तो ये कैसा प्रोसेस है बताइए? ये सेकंड वाला कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो दो तो देखिए आपने पहचान लिया, ठीक है, दो तो आपने पहचान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये थर्ड वाले और फोर्थ वाले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, तो ये आपको याद करना है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करिए, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, इसको जब आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो जब आप इसको पानी में डालते हो, ठीक है, तो फ्लास्क गर्म हो जाता है। ठीक है, ये किस में ब्रेक होता है? Na+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और जो फ्लास्क होगा वो आपका कैसा हो जाएगा? जब आप बाहर से उसको छुओगे तो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हीट रिलीज कर रहा है। तो थर्ड वाला जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोल्यूशन है वाटर में, वो कैसा है? एक्सोथर्मिक इन नेचर है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बल्कि ध्यान से आप देखें, डिसोल्यूशन तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी किया, और फोर्थ पार्ट में डिसोल्यूशन आपने अमोनियम क्लोराइड का भी किया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड? NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड को आपने वाटर में डाला तो ये भी 2 आयन देगा आपको। कौन कौन से? NH4+ Cl-। ठीक है ना। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, समझो जरा, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब अपने आप हो जाएगा, इसको हीट वीट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये हीट बाहर निकालेगा। फ्लास्क छूने से आपको कैसा लगेगा? गर्म। लेकिन ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का बॉन्ड आराम से नहीं टूटता, ये आराम से अमोनियम आयन और आराम से क्लोराइड आयन नहीं देता है, इसको बाहर से हीट चाहिए होती है। और जब अमोनियम क्लोराइड तो बड़ा फेमस है, आपने सुना भी होगा, मैंने क्लास में बताया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालिए, ठीक है, उसको डिसॉल्व करोगे, फ्लास्क छूने से कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है उसमें। या फिर आप साइंटिफिक थर्मामीटर रखो, उसका टेम्परेचर लो तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है।
बहुत फेमस है, याद रखिए। अमोनियम क्लोराइड हीट इवॉल्व नहीं करता है, निकालता नहीं, हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, उस टाइम फ्लास्क छूने से कैसा लगता है आपको? ठंडा लगता है, यानी कि ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। तो लास्ट वाला बच्चों जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। तो यहां फाइनली आपने देखा बी और सी एक्सोथर्मिक है, ध्यान से चेक करिए, बी और सी क्या है? एक्सोथर्मिक है। ए और डी क्या है? एंडोथर्मिक है, ठीक है। ये स्पेलिंग शायद सही नहीं लिखी, इसको सही कर लीजिए, एंडोथर्मिक है, कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23 हम लेते हैं, ठीक है। और 23 क्वेश्चन लेने से पहले हम आपको बता दें कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, याद है आपको? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है अपने में ऑक्सीजन ऐड करवा लेते हैं, या तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सुनो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद क्या हो जाते हैं? हाँ, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक, जो ऑक्सीजन क्या करते हैं? ऐड करते हैं, या तो हाइड्रोजन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं खुद से। देखिए ये क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कंफ्यूज आपको इसमें नहीं होना है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते होंगे जो खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, ठीक। या फिर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं खुद में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सही। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइज इटसेल्फ या रिड्यूस अदर्स। रिड्यूस अदर, ये किसी दूसरे को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। दे रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? जो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो किसी को क्या कर दें? रिड्यूस। दे रिड्यूसेस अदर्स। सुनो, किसी और को रिड्यूस करने का मतलब है किसी और में हाइड्रोजन को ऐड करा देना, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा वही तो क्या होगा? रिड्यूस। यानी कि दे ऐड हाइड्रोजन, दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर्स, ओके। और दे, सुनो, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं खुद, यानी कि खुद क्या ऐड कर लेते हैं? ऑक्सीजन। तो खुद अगर ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं तो किसी से तो निकलवा देते होंगे ऑक्सीजन को, तो हम बोल सकते हैं दे रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। दे रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। ये बातें हैं, तो इन बातों पे, इन दोनों बात पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते होंगे जो किसी को रिड्यूस करा दें। किसी को रिड्यूस कराने का मतलब है कि किसी में हाइड्रोजन को ऐड करवा दें, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा वही तो रिड्यूस होगा। तो किसी में हाइड्रोजन अगर ऐड करवा दें वही क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब है अपने में ऑक्सीजन ऐड करवा लेते हैं। अपने में ऑक्सीजन ऐड कराने का मतलब है किसी से तो ऑक्सीजन निकालते होंगे, तभी तो मैंने बोला है कि दे रिमूव मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट आर द एजेंट दोज रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। ये हमने आपको इतनी बात बताई, ठीक है। और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, पहले आप जाइए क्लास करिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th, ये हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डालिए आगे 2 क्लासेस फोल्डर खुल के आएगा, ठीक है। ये अचानक से चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी और रिडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आइए मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पार्ट बी को सबसे लास्ट में करूँगा मैं, पार्ट ए सी डी को पहले मैं करूँगा। कह रहा आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा समझिए बच्चों, सुनिए। यहाँ पर जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो है ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कि नहीं? ध्यान से चेक करो, क्योंकि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ध्यान से चेक करो, ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है कि नहीं? अमोनिया का क्या हम बोल सकते हैं? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। किसका? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐड कर ले रहे हैं। तो मतलब ये वाला जो सब्सटेंस है, इसमें एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन किससे रिलेटेड है? इस कंपाउंड से रिलेटेड है। तो नाइट्रोजन जिस कंपाउंड से रिलेटेड होगा वही कंपाउंड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अमोनिया। फर्स्ट में, अभी मैं आपको और क्लियर करता हूँ, फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताइए? अमोनिया है। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ क्या लिखा है बताइए? दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर्स,
और दे रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। अब ध्यान से चेक करिए, ये अमोनिया ने अपने हाइड्रोजन किसको दे दिए? ऑक्सीजन को। दिए कि नहीं बताइए? हाँ, अमोनिया ने अपने हाइड्रोजन निकाल के किसको दे दिए? ऑक्सीजन को। तभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? वाटर। सही है। और आप इस तरीके से भी तो बोल सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं? तभी तो वाटर बना। ठीक है, तो ये अब हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया। किसने कराया? किसने कराया ये रिडक्शन? किसने कराया ऑक्सीजन का? अमोनिया ने। अरे अमोनिया ने तो अपने हाइड्रोजन दिए। सही है, इसलिए अमोनिया क्या है यहाँ? रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट है बताइए? नहीं। ठीक, आइए जरा पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी तो बहुत इजी, ध्यान से चेक करिए। ये आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है शायद, ये नहीं, ये फेरिक ऑक्साइड है ना, Fe3O2। हाँ, फेरिक ऑक्साइड है, Fe3+ वाला ये। तो फेरिक ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराया और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ बढ़ रही है। भाई ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ बढ़ रही है ना। चेक करो, अभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड था। कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक ऑक्सीजन का एटम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में तो 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि ये क्या हो गया बताइए? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ये? ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कार्बन का। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एलिमेंट है कार्बन, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। आप हायर क्लासेस में जाके देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका होगा। ठीक है, बहरहाल आप मोटी मोटी बात समझिए कि यहाँ ऑक्सीजन एक था, अब 2 हो गए। ये मोनोऑक्साइड से कहाँ चला गया? डाइऑक्साइड में। तो ये हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। सुनो, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन जिस कंपाउंड से रिलेटेड है, किस कंपाउंड से रिलेटेड है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैं और क्लियर करता हूँ आपको। तो सेकेंड पार्ट में आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना। अब सुनिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। सुनो, आपको मैंने क्या बताया था? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब खुद ऑक्सीजन ऐड करेंगे ना अपने में। अरे भाई, खुद अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो किसी से तो निकलवाएंगे ना ऑक्सीजन को। तो ध्यान से चेक करिए, ये फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन खींच लिए ना इसने, है ना, यहीं से तो इसके ऑक्सीजन खींच लिए। ध्यान से चेक करो, ये जो फेरिक ऑक्साइड था इसका रिडक्शन हो गया। ये देखो, फेरिक ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हुआ कि नहीं? बताओ। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? कि ऑक्सीजन का निकल जाना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का निकल जाना। तो निकल तो गया। ये देखिए, आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, ये फेरिक ऑक्साइड किस में चेंज हो गया? आयरन में। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूस किया है हमने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से। रिड्यूस करने का ये मतलब होता है कि मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल दो और मेटल बच जाए। ये देखिए, मेटल बच गया। निकलवाया किसने इसके ऑक्सीजन को? कार्बन मोनोऑक्साइड। खुद तो ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो गया और सामने वाले में से ऑक्सीजन को इसने निकाल दिया, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। यही हमने लिखा है कि रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंस दोज रिमूव्स व्हाट? ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर्स। तो फेरिक ऑक्साइड से इसने ऑक्सीजन रिमूव किया, किसने? कार्बन मोनोऑक्साइड ने, इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट है बताइए? और सीधी सी बात है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। डी पार्ट में आइए, ध्यान से चेक करिए। डी पार्ट में बहुत ही सिंपली आपको दिख रहा होगा कि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो जिस कंपाउंड से रिलेटेड होता है, हालांकि यहाँ कंपाउंड क्या है, मतलब हाइड्रोजन ही है, कंपाउंड तो नहीं, हम इसको बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म में है। हाइड्रोजन के अलावा यहाँ कुछ और नहीं है ना। तो बहरहाल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यही क्या होगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। यही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लास्ट वाले में आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है लास्ट वाले में? हाइड्रोजन। आइए हाँ आपको और अच्छे तरीके से दिखाते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है? दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर्स। दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर। अरे यार, ये खुद ही हाइड्रोजन है, वो तो ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है हाइड्रोजन, और वाटर बन गया, इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा तरीका, दे रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। दे रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर। ये ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से ले रहा है और क्या बना दे रहा है? वाटर, इसलिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट है यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए, पार्ट बी में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। किस तरीके से? समझिए जरा। बच्चे सोचेंगे कि हम वाटर को पकड़ के करें। समझो, इस क्वेश्चन को आप वाटर को पकड़ के आप करना चाहोगे। देखो कैसे बच्चे सोचेंगे H2O से क्या बन गया? HF, या बच्चे सोचेंगे H2O से क्या बन गया? HOF। गलत अप्रोच है, आप नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। आप इसको पकड़ो ना, ये एलिमेंटल फॉर्म में है,
है ना। अभी फ्लोरीन अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। आपको एक बात पता होगा ना, H पे क्या होता है प्लस साइन और F पे क्या होता है माइनस साइन, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना देगा HF। और आपने ये भी पढ़ा है कि ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन आता है टॉप पे, ग्रुप नंबर 1 में टॉप पे आता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और आपने पढ़ा है ग्रुप नंबर 1 में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो हाइड्रोजन का साइज क्या है, बहुत छोटा है। और फ्लोरीन कहाँ आता है, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में आता है। तो आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे तभी तो आपको फ्लोरीन मिलेगा। फ्लोरीन का भी साइज बहुत छोटा होता है, और हमने आपको क्लास में बताया छोटा छोटे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, छोटा छोटे के साथ अच्छा और मजबूत बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने अपना बॉन्ड बना के रखा होगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बना लिया तो बना लिया। लेकिन खास बात समझिए जरा, आप H2O से मत पकड़िए इस क्वेश्चन को, आप फ्लोरीन से पकड़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है। फ्लोरीन ने, ध्यान से चेक करिए, क्या ऐड कर लिया, हाइड्रोजन कर लिया कि नहीं बताइए, और क्या बना दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब फ्लोरीन ने हाइड्रोजन ऐड कर लिया, इस बात को हमने पीरियोडिक टेबल से समझा कि क्यों हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, या क्यों फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी। क्यों करी, क्योंकि दोनों के साइज क्या है, सिमिलर है। दोनों के साइज क्या है, सिमिलर, मतलब लगभग एक जैसे हैं। जैसे गरीब गरीब के साथ दोस्ती, अमीर अमीर के साथ दोस्ती करता है ना, वैसे ही आप समझ लो, ठीक है। तो कंपेटेबिलिटी एकदम अच्छे से बनी हुई है, दोनों की एकदम बढ़िया से साथ साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अगर छोटा होता है साइज में और एक अगर बड़ा होता है तो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पर यहाँ अच्छा बॉन्ड बनने की संभावना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लोरीन ने किसको ऐड कर लिया, हाइड्रोजन को। और भाई चेक करो ना, फ्लोरीन ने किसको ऐड कर लिया, हाइड्रोजन को। और सुनिए, हाइड्रोजन का ऐड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऐड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है, बताइए। तो सुनिए मेरी बात, फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। सुनो भाई, जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये फ्लोरीन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सब लोग याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में फ्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको क्या बताना था, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात बताओ, अगर इसका रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो वाटर का क्या हो रहा होगा, पक्का ऑक्सीडेशन, ऐसे पकड़ेंगे। और वाटर का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वाटर का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वाटर ही क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। वाटर ही क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला था आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर्स। एक बात बताओ, फ्लोरीन को हाइड्रोजन दी किसने, फ्लोरीन को हाइड्रोजन दी किसने, वाटर नहीं तो दी होगी, समझ में आई बात। तो वाटर ने फ्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, इसलिए वाटर क्या है यहाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट है बताइए। तो ये वाला जो थर्ड था, इसमें हम पूरा पूरा लिखेंगे क्या, हम इसमें लिखेंगे H2O इज व्हाट, H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई, बिकॉज F2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू HF, बिकॉज F2 मतलब फ्लोरीन इज गेटिंग, मैं बोल भी रहा हूं अगर आपको ना दिख रहा हो, फ्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस टू व्हाट, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस तरीके से बच्चों हम करेंगे। तो अब मोटी मोटी बात, पार्ट 1 में अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, पार्ट बी में वाटर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, पार्ट सी में यस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड पार्ट डी में हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया, और उधर हमने आपको डेफिनेशन भी मोटी मोटी लिखवा दी कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अदर्स में हाइड्रोजन ऐड कराएगा या अदर्स से ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा। ठीक है, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। कह रहा आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट या रिड्यूसर भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुनिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो किसी को ऑक्सीडाइज करा दे रहा हूँ, किसी को ऑक्सीडाइज करा दे रहा हूँ, यानी कि जो किसी को ऑक्सीजन ऐड करवा दे रहा हूँ, यानी कि जो ऑक्सीजन का सोर्स हो, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता हो किसी को, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। यानी कि जिसका रिडक्शन हो जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गई बात, क्योंकि जब अपने में से ऑक्सीजन निकालेगा तभी तो सामने वाले को देगा। तो सुनिए, यही हमने लिखा हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था, दे रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, दे ऐड ऑक्सीजन टू अदर्स। जो दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करें वही क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। खुद रिड्यूस होने का ये मतलब है कि खुद हाइड्रोजन को ऐड कर ले रहे होंगे, शायद
कभी कभी ऐसा होता होगा, कभी कभी नहीं होता होगा। अगर खुद हाइड्रोजन ऐड कर लेते होंगे तो सामने वाले में से हाइड्रोजन को निकालते होंगे, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, दे रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अदर्स। बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था, दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर्स, और यहाँ क्या है, दे रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अदर। तो आपको ज़्यादातर हाइड्रोजन वाला केस नहीं चेक करना होता है, बट क्या चेक करना होता है, दे ऐड ऑक्सीजन टू अदर्स। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 1 है, ये आपका है Pb3O4 लेड ऑक्साइड HCl के साथ मिलकर PbCl2 लेड क्लोराइड क्लोरीन और H2O बना रहा है। अब ध्यान से चेक करिए, आपको रिएक्टेंट की तरफ देखना है। ठीक है, बताओ ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, Pb3O4 ही तो है, इसके अलावा बताओ किसके पास है ऑक्सीजन, नहीं है ना। तो इसी ने क्या किया होगा, इसी ने ध्यान से चेक करो, हाँ देखो यहाँ पे अगर आप लेड को पकड़ लो, लेड को पकड़ो जरा, लेड को ध्यान दो जरा, तो लेड ना, ये जो लेड वाला एलिमेंट है पीबी लेड होता है, अपने में से ना ऑक्सीजन निकलवा के क्लोरीन जोड़ ले रहा है। या आप ध्यान से चेक करो, आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ आप यहाँ से चलो और यहाँ आप पहुँच जाओ। ठीक है, ऐसा तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बस आप इसको देखो जरा। ठीक, तो मोटी मोटी बात ये है कि ये जो HCl के साथ इसने रिएक्ट किया, ठीक है, तो इसने क्या सप्लाई करी होगी, ऑक्सीजन। तो यही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि किसी को तो क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसलिए फर्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फर्स्ट में ऑक्सीडाइजिंग, मैं शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाओगे आप। फर्स्ट वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Pb3O4। वैसे तो आप 11th क्लास में जाओगे ना, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के तब दिखाया जाएगा, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना, अभी जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, आप उसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। सुनो, सेकंड रिएक्शन तो बहुत इजी आपको दिखाई पड़ रही होगी। देखिए, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड कराने का सोर्स किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो यही ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थर्ड वाला भी बहुत ईजी है, ध्यान से चेक करो, बताओ जिंक के पास कि कॉपर सल्फेट के पास, किसके पास ऑक्सीजन है, कॉपर सल्फेट के पास, इसलिए कॉपर सल्फेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, लास्ट वाले में देखिए जरा, सुनो, V2O5 को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, याद रखिएगा, V का मतलब वेनेडियम होता है। ये पीरियोडिक टेबल में आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, तो ध्यान नहीं देना आपको नाम पे, इतना बस आपको पहचानना है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि इसी के पास ऑक्सीजन का सोर्स है, यही कैल्शियम को ऑक्सीजन दे रहा हो, कैल्शियम को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज, कैल्शियम को ऑक्सीडाइज करा के क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और खुद क्या हो जा रहा है, रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीजन निकाल दे रहा है। देखिए वेनेडियम फ्री हो जा रहा है। ठीक है, कर लीजिए इसको। पार्ट ई में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बताइए, ये वाटर है और ये आयरन है। बताइए ऑक्सीजन का सोर्स किसके पास है, वाटर के पास। वाटर ने ही अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया होगा, आयरन को, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, चेक कर लीजिए। और वाटर खुद क्या हो गया होगा, रिड्यूस। ठीक है, वाटर खुद क्या हो गया होगा, रिड्यूस। ओके, और इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट में यहाँ मैंने गलती कर दी है, यहाँ केवल हाइड्रोजन है और ये 4s2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वाटर है, क्योंकि वाटर खुद क्या हो गया, रिड्यूस, और आयरन को क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस, ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, H2O से क्या बन जा रहा है, H2। बट आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था तो आपने बता दिया। अब बताओ हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड में से कौन है, यस, ये कॉपर ऑक्साइड क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने OA लिखा हुआ है यहाँ, यही क्या है, ऑक्सीजन का सोर्स है। कोई डाउट है, आप ध्यान से चेक कर लीजिए, ये क्या हो गया है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया, और ये क्या हो गया, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो ऑक्सीडेशन करवा दे, तो इस ऑक्सीडेशन को किसने करवाया होगा, कॉपर ऑक्साइड ने ही अपना ऑक्सीजन दिया होगा इसको, तभी तो H2 को क्या मिला, O, और क्या बन गया, H2। कोई डाउट है, कर लीजिए इसको। ठीक है, 12 मतलब 12 घंटे में कितना होगा, 12 देखो कितना बचा, 2 कितना होता है, 6 कितना, 2 कितना, 12 होगा,